हेलो फ्रेंड्स, पीपी मैथ्स स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बीजगणित है। और फ्रेंड्स, ये जो है अलजेब्रा का बेसिक फार्मूले हैं और इस फार्मूले पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम में आए हुए हैं जो मैं आप सभी को अभी कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मालूम होगा जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की यदि हम बात करें तो ये कोई न्यू फार्मूला नहीं है, ये मैं इसको यहाँ से मैं उठाया हूँ। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी दिस होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। उसी प्रकार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी होता है। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। और उसी प्रकार ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। और ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होगा वो मैं इसको यहाँ से लिया हूँ। तो a प्लस बी का होल क्यू, ये वाला प्लस जो है ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। और या फ्रेंड इसका एक और होता है फार्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार a माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। और इसको भी मैं यहीं से लिया हूँ, ए क्यू माइनस जो बी क्यू आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab, जो माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। और इसका एक और होता है फार्मूला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट जो है मालूम होना चाहिए। ये बेसिक फार्मूले हैं अलजेब्रा के। और एक छोटा सा एक नोट्स है, इसमें हम बात कर रहे हैं जैसे यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तब हम क्या कर सकते हैं, ये पुटिंग वाला है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेंड जो है इस पर आधारित होते हैं, अभी मैं कराऊंगा आप लोगों को आगे। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तब a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू ऐसा आपको रखना है या चूज़ करना है जो 0 को इक्वल हो जाए। तो जैसे मैंने a का वैल्यू 1 रख दिया, b का वैल्यू -1 रख दिया और c का वैल्यू 0 रख दिया। इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार a का वैल्यू 2 रखेंगे, b का वैल्यू -1 रखेंगे और c का वैल्यू ये भी -1 रखेंगे तो ये 2 - 2 ये भी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और उसी प्रकार -2 रखेंगे, a का वैल्यू, b का वैल्यू 1 रखेंगे, c का वैल्यू +1 रखेंगे, ये भी +1 रखेंगे, b का वैल्यू, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं और इसी का यूज़ करके मैं आप लोगों को आगे टॉपिक जो है कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए इस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एसएससी CHSL 2023 का ये क्वेश्चन है, पूछा गया है। ऐसे ही फ्रेंड्स, आपको अलग अलग कंपटीशन में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं अलजेब्रा के। और फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊँगा, लगभग मान के चलिए कि 100-120 के आसपास। तो आप लोग वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, मैं पार्ट वाइज जो है मैं कराता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि व्यंजक जो है दिया गया है 36p स्क्वायर प्लस 49q स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे जो ब्रैकेट में दिया है वो 6p प्लस 7q दिया है, और तीसरे जो ब्रैकेट में दिया है वो 6p माइनस 7q दिया है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं कि देखिए, इसको तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ देखिए ये वाला ये पोर्शन, इसमें क्या है, ये 6p प्लस 7q और 6p माइनस 7q ऐसा लग रहा है। यदि इसको हम लोग a मान लें
और इसको बी मान लें, इसको भी ए मान लें, इसको भी बी मान लें, तो ये फार्मूला बन जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी। आप लोगों को पीछे ही मैं अभी बताया था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए इसको तो हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, 36 पी स्क्वायर प्लस 49 क्यू स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको जो है हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा ये पी स्क्वायर, और माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब एक और फार्मूला बन गया, जिसे अब ये आ गया 36 पी स्क्वायर प्लस 49 क्यू स्क्वायर, ये 36 पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर, यानी कि ये भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये भी फार्मूला होगा, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको ए मान लीजिए पूरे को, ये पूरे को बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जो 36 का जो आप लोग करेंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1296 पी स्क्वायर प्लस माइनस होगा ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस होगा, और 49 का स्क्वायर आप लोग करेंगे तो कितना होगा 2401 क्यू स्क्वायर। तो फ्रेंड ये स्क्वायर है, तो ये पहले से स्क्वायर दिया है, तो इसका स्क्वायर पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 2401 क्यू पे 4। ये फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, बस फार्मूले आपको याद रहने चाहिए, इसके बाद जो आपको सवाल मतलब पूरा हल हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जो है दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसमें दिया है, ये व्यंजक है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है का स्क्वायर रूट पूछा है। इसमें क्या करते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे ये वाला है। तो सिंपल सी बात है, ये आपको देख रहे हैं कि आप x माइनस ये 7 का होल स्क्वायर के ही फार्मूला पर ये आधारित है, ये सूत्र बन जा रहा है, ठीक है। और बीच में इंटू है, मल्टीप्लाई है, और ये वाला जो है चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फ्रेंड्स इसका ये पूरे का वर्गमूल पूछ रहा है। वर्गमूल मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है, ये रूट स्क्वायर रूट ये लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा, यानी कि x माइनस 7 हो जाएगा, और ये भी स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा, यानी कि x प्लस 3 है। यही इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड देखिए SSC CHS असल में 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, कितना सिंपल तरीके से ये हल हो गया। उसी प्रकार देखिए ये CHSL 2022 का एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लोग इजीली फाइंड आउट आप कर सकते हैं। इससे इसमें दिया है कि x प्लस 11 और एक ब्रैकेट में x माइनस 11 का प्रसार क्या है, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको मालूम होना चाहिए ये a है, ये b मान लें, ये भी a मान लें, ये भी b मान लें, यानी कि a की जगह पे x है, b के स्थान पे 11 है, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। फ्रेंड्स फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं विकल्प नहीं दिया हूँ, इसमें 4 विकल्प हैं, तो आप देख सकते हैं, इजीली आप हल कर सकते हैं। इसी प्रकार एक ये भी क्वेश्चन है जो CHSL 2023 में पूछा गया है। इसका जो है आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि इसको फैक्टराइजेशन भी हम पूरा ये कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये 19 का स्क्वायर मुझे लग रहा है, यानी कि 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो ये 19 ये हो जाएगा प्लस ये सब प्लस है, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4b का दिस होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर मतलब 4 विकल्प है, तो उसमें ये देगा आपको। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। यदि इसको आप फार्मूले पर भी आप इसको हल करेंगे, जैसे कि a प्लस बी मान लीजिए, a स्क्वायर यानी कि 361, 19 का स्क्वायर 361, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4b का स्क्वायर 16b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2a भी होता है, यानी कि 2 इंटू 90 इंटू 4 करेंगे तो 152 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि
आप पाँचवा क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जिससे दिया है व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3 का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो है IBSEIO 2025 का क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए कितना सिंपल ये क्वेश्चन है। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये एक बेसिक फार्मूला जो है ये तैयार हो गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, हम लोग इजीली इसको लिख सकते हैं, अपान एक्स माइनस 1 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, यानी कि 9 को 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यानी कि एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, इसको हम इजीली लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, और एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ये बच गया यहाँ पे एक्स प्लस 1 बच गया, और माइनस। फ्रेंड्स देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस जो है माइनस हो जाएगा, और प्लस ये भी जो है माइनस हो जाएगा, और माइनस एक्स और प्लस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा, -2, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल सा ये सब क्वेश्चन है, जो इजीली आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी जो है एक व्यंजक दिया गया है और इसको हल करना है, और ये SSC CHSL 2023 में पूछा गया एक प्रश्न है, जिसे दिया है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy अपान 3y माइनस 2x दिया है। तो इसको आप लोग फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं सिंपल से, जैसे 4x स्क्वायर है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसको 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 9 है तो इसको जो है 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 9 हो जाएगा। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर माइनस है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर का ये फार्मूला ये जो है हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर धन b स्क्वायर, यानी कि 3y का स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर, और -2a भी होता है, यानी कि 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12xy हो जाएगा, अपान 3y माइनस 2x ये है, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिएगा ये 2x माइनस 3y है, और नीचे में 3y माइनस 2x है, तो इसमें आप लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो कोई इफेक्ट मतलब एकदम नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2x, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 3y माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस जब कॉमन लिए हैं तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए मैं बोला कि कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और ये दिस होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपान 3y माइनस 2x ऐसे ही रहेगा। देखिए एक से एक जो है कैंसिल हो गया, तो आपको क्या बच गया, 3y माइनस 2x, दिस इज योर, ये आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना इजीली से हम लोग कर पा रहे हैं, और आज का जो है आखिरी सवाल है। और फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम मैं 100 या 100 प्लस में क्वेश्चन आपको इसमें कराऊंगा अलजेब्रा में, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन में कराऊंगा, जो SSC रेलवे में पूछे गए सब क्वेश्चन हैं। और अभी